नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। शिक्षा का पहिया कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस भीमताल में प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं कंप्यूटर साइंस के, एमसीए के। डॉक्टर सितांशु डे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी, पिछले 24 सालों से सर यहाँ पर भीमताल इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 99 में सर यहाँ पर आए थे, तो आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे और स्कोप क्या क्या है एमसीए के बाद उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर आशुतोष भट्ट जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। तो सर, आज एक अच्छा मौका है कि हम बिरला संस्थान को जानेंगे, अपने तमाम श्रोताओं को बता पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया कि आप सर को यहाँ पर लाए हैं, आशुतोष भट्ट जी। तो सर, सबसे पहले बताएं कि एमसीए का स्कोप क्या है, इस पर हम बात करें या थोड़ा सा संस्थान के बारे में मैं चाहती हूँ कि पहले आप बताएं। देखिए, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस भीमताल जो है, ये एक्चुअली पहले यहाँ पर एक सीडो के नाम से खोला गया था। ये 1979 से एक संस्थान था, बट यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था 1989 से। तो 1989 से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर एमसीए कोर्स स्टार्ट हुआ था और वो उत्तराखंड का पहला संस्थान होगा जो कि एमसीए कोर्स शुरू किया था। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया एंड 2003 में हमारे यहाँ बीटेक भी स्टार्ट हुआ और 2006 से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हमारा एफिलिएशन हो गया हुआ। तो अभी हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलता है वो है, एक तो पीजी कोर्सेज में एमसीए, बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें 180 सीट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जिसमें 30 सीट्स हैं। ओनली 30? बस ओनली 30। पहले ये 60 था, बट अभी इसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टेंडेंसी जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है। बट जिन लोगों ने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में नहीं गए हैं, वो एमसीए कोर्स करते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो एमसीए के लिए आते हैं। आपको ये भी बता दूं कि 2018 तक ये कोर्स 3 साल का हुआ करता था, बट उसके बाद से ये 2 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके नतीजा ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का जो ट्रेंड है वो एमसीए की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ सुविधा उनको यहाँ पर मिली हुई है। एग्जैक्टली, उनको एक चांसेस भी मिल रहा है क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद पहले 3 साल का कोर्स कोई करना नहीं चाहता था एंड बहुत सारे ऐसे कोर्स सब्जेक्ट्स थे जो कि शायद इंडस्ट्री में काम नहीं आता है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हटाकर एआईसीटी ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस कोर्स को 2 साल का कर देंगे। बट 2 साल का करने से मुझे जो मुझे दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे आईटी सेक्टर में एमसीए का डिमांड काफी बढ़ गया है और स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन जब एमसीए कंप्लीट कर लेते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर काम कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में इनका काफी बहुत अच्छा स्कोप है। जी जी जी, अच्छी पैकेजिंग में लोग जाते होंगे। बिल्कुल। तो बड़ा सुंदर सर बताया संस्थान के बारे में। तो सर, संभावनाएं जॉब की आपसे पहले पूछें कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं एमसीए करने के बाद में? देखिए, एमसीए या बीटेक दोनों ही फील्ड, दोनों के बाद ही जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स हैं। और इस समय जैसा कि डॉक्टर सितांशु डे ने बताया कि कंप्यूटर साइंस का क्रेज बहुत ज़्यादा है और पहली जो चॉइस होती है स्टूडेंट की वो कंप्यूटर साइंस, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा रही। इस कारण भी कोविड के टाइम में भी वर्क फ्रॉम होम के थ्रू या फिर बहुत सारे नए जॉब खुले वो कंप्यूटर साइंस में ही खुले, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस की डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा, अभी नए नए फील्ड भी आ गए हैं, जैसे इस वक्त एआई बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो जब 90s की बात है, 2000 के आसपास की बात है, तो कंप्यूटर साइंस में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही एक टर्म सुनते थे और जब जॉब लगती थी वो प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगती थी। टेस्टिंग में चले जाते थे, नेटवर्क इंजीनियर बनते थे। तो पर अब ये है कि अब नई जॉब्स ओपनिंग हुई है। जैसे नई जॉब में अब आप देखिए बिग डाटा का समय आ गया है, तो आज डेटा साइंटिस्ट की जॉब निकल रही हैं और इसके अलावा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
उसमें स्पेशलिस्ट की जॉब निकल रही है। हम्म, इसके अलावा डेटा इंजीनियर की जॉब आ रही है। नए नए रोल्स डिफाइन हो गए हैं और नए नए फील्ड में जॉब तेज़ी से ओपन हो रही हैं। आईओटी में बहुत काम हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट आईओटी पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य फील्ड में भी, जैसे टेस्टिंग में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। क्लाउड इंजीनियर की बात होने लगी है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है। तो ये बहुत नई नई संभावनाएं हैं और नए नए जॉब्स हैं। तो एक्सपर्ट तो कहते हैं कि कुछ समय के बाद जो अभी की जो पोजीशंस हैं, धीरे धीरे जो अभी जॉब रोल्स हैं वो कम होते जाएंगे, नए जॉब रोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह जैसे टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो एरा है, ये जो जिसको हम कहेंगे आईटी की एरा, ये इनोवेटिव एरा की बात हम करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। बहुत टाइट कंपटीशन है और कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और जो कंपनी नहीं कर पा रही है वो कंपनी वो सेल आउट हो जा रही है, नई कंपनी उसको टेक ऑफ कर ले रही है। तो इस तरह का समय है जो इनोवेट कर रहा है, इनोवेशन का। जैसे जैसे अभी अभी कुछ समय पहले ओपन एआई जो अभी चैट जीपीटी के ओनर हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। तो चैट जीपीटी पे बहुत तेज़ी से काम होने लगा है। तो गूगल को भी चिंता है कि गूगल को भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं नज़र आ रही हैं आने वाले समय में। और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हैं या जो आने वाले जॉब रोल्स हैं, इसके लिए जो आईटी इंजीनियर्स हैं जो हम तैयार कर रहे हैं, चाहे हमारी ओपन यूनिवर्सिटी में भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, हम एमसीए कोर्स चलाते हैं। हमारे वहाँ पे एमएससी साइबर सिक्योरिटी है, हमारे यूनिवर्सिटी में एमएससी आईटी है, बीसीए कोर्स चलता है। तो हमारे स्टूडेंट भी हमारे वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ओडीएल सिस्टम है, तो जो लोग जॉब करते हैं तो वो लोग पसंद करते हैं इस तरह के कोर्स। तो वो ऑलरेडी जॉब में है, तो हम लोग भी ट्रेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको एआई में एक्सपर्ट बनाएं। हम स्वयं के थ्रू हमने बहुत सारे कोर्स लिए हुए हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट स्वयं के थ्रू उन कोर्स को कर लें और स्वयं से क्रेडिट जमा करें यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह का सिस्टम हम लोगों ने भी डेवलप किया है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हम वर्चुअल लैब पे भी हम लोग काम करते हैं। जो स्टूडेंट रिमोटली बहुत दूर दूर हैं, उन स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि वो आईआईटी दिल्ली के साथ हमारा टाई अप है, और ईओआई हमने साइन किया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। तो कि वो स्टूडेंट उसमें वर्चुअल लैब के थ्रू अपना सी में, डाटा स्ट्रक्चर में, और जो वहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी लैब रिमोटली, चाहे वो पिथौरागढ़ में कोई स्टूडेंट है, कोई केदारनाथ के पास कोई स्टूडेंट है किसी कॉलेज में, तो वो वर्चुअल लैब के थ्रू प्रैक्टिकल कर ले। और हम भी यहाँ से क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इस तरह से हम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं छात्रों को। तो यही संभावनाएं मुझे प्रतीत होती हैं इसमें। जी, तो अपार संभावनाएं हैं और नए नए जी। द्वार संभावना भी बिल्कुल, खुलते जा रहे बिल्कुल। हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही हमारे गले की फांस कहीं एक तरह से, कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो रोबोट ढेर सारे आने वाले हैं, तो कहीं खतरा तो नहीं है इंसानों के लिए? नहीं, देखिए, इसको लेकर चर्चा तो बहुत होता रहता है। जैसे अभी चैट जीपीटी का जो जमाना आ रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी आ जा रहा है तो शायद वो इंडस्ट्री से जो काम करने वाले उनके लिए खतरा। ऐसा कभी नहीं होता है। आप इसको गौर कीजिए, जब सबसे पहले कंप्यूटर हमारे लाइफ में आया था, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में आने लगा, तो उस समय भी एक बात उठता था कि ये एम्प्लॉयज घटा देंगे, बट ये ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंजिंग फील्ड है कि इसमें आपको लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। उस वक्त बल्कि हड़ताल की जाती थी बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रोकने के लिए डिपार्टमेंट हैं। कंप्यूटर हाँ, पर और- वो जॉब ओपनिंग हुई, उससे नए जॉब Exactly. क्रिएट हुए। नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। आप अभी देखेंगे, अभी तक जैसे एआई का पार्ट में हम लोग देखते थे कि मशीन लर्निंग का काम होता था, अब वो धीरे धीरे चेंज हो गया, फिर वो डीप लर्निंग की तरफ जा रहा है। तो ये जो संभावना है डीप लर्निंग से आगे, फिर चलकर कोई नया फील्ड डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। चैट जीपीटी के लिए आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग चैटबॉट एक्सेट्रा जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपका कोई कंपनी का जो सपोर्टिंग जो कस्टमर केयर हमें वो हमारे रिप्लाई करता है, वो सारा कुछ ह्यूमन बीइंग नहीं करता है, वो मशीन करता है। तो इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जो कि एक एआई का पार्ट है। और इसी तरह से ये संभावना इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इसमें एक्सपर्टाइज कर पाना
बहुत डिफिकल्ट है अभी। हम्म, डिफिकल्ट है लेकिन इससे चैलेंजिंग है, जैसे अभी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि यहाँ से भी बहुत लोगों को इसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वर्चुअल लैब। ये एक नया ये एक नया तकनीक है जिसके चलते आप कह सकते हो कि स्टूडेंट को, जिसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी होता है, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है नए टेक्नोलॉजी के साथ, वर्चुअल लैब को करने के साथ साथ आगे बढ़ सकता आगे है। बढ़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत सी बातें बता दी हैं, आ गई हैं बहुत सी बातें। फिर से हम चाहेंगे सर कि आप लगातार आते रहें यहाँ पर। बिल्कुल। कोई संदेश हो हमारे तमाम सुनने वालों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के, कोई मैसेज हो आपका? मेरा मैसेज यही है कि जो भी स्टूडेंट अपना फोकस करता है कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में जाना, आईटी सेक्टर पे जाना है, वो डेफिनेटली इस तरह का कोर्सेस ज्वाइन करें जिससे उनके पास एक स्टेप होता है इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री कोई ना कोई एक डिग्री चाहता है। वो डिग्री आपके पास अगर हो गया तो आप वहां पर जा सकते हो, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है वो नया टेक्नोलॉजी सीखना, उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करना, इनोवेटिव आइडिया आजकल यंग स्टूडेंट्स के पास बहुत है। बिल्कुल। हमारे पास तजुर्बा जरूर है लेकिन इनोवेटिव आइडियाज स्टूडेंट्स के पास है, उसे इम्प्लीमेंट करके ये आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं जरूर कहूंगा यंग स्टूडेंट्स को कि आप लोग आगे आइए और आईटी सेक्टर को ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। जी जी जी। तो हमें तजुर्बा भी चाहिए, तजुर्बे वाले लोग भी चाहिए और इनोवेटिव लोग भी चाहिए, तो दोनों के मिलने से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर आपका Thank इतना you. कीमती वक्त हमारे लिसनर्स को देने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका, इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।